Hello warriors, this is Dr. Santosh from मानस ऊर्जा एकेडमी। आज हम पदार्थ विज्ञान इस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जो कि एक प्रत्यक्ष प्रमाण से रिलेटेड टॉपिक है। आपको पता होगा कि प्रमाण मतलब कि जिसके माध्यम से हम नॉलेज लेते हैं या ज्ञान लेते हैं, राइट। ज्ञान की प्रक्रिया में प्रमाता होता है। प्रमा मतलब एक्चुअली ज्ञान होता है। प्रमेय मतलब जिस चीज़ के बारे में लिया जाता है वो होता है। और प्रमाण मतलब जिसके माध्यम से मीडियम होता है वो प्रमाण। उसके प्रकार है कुछ प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, उपमान वगैरह। उसमें प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, राइट। और उस प्रत्यक्ष का मीनिंग आपको जनरली पता होगा। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? प्रति प्लस अक्ष, है ना। प्रति प्लस अक्ष यानी कि अक्ष यानी कि इंद्रिय। इंद्रियों का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट संबंध, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए सन्निकर्ष कहा जाता है प्रत्यक्ष। तो इंद्रियां वहाँ होनी ही चाहिए, और इंद्रियों का उनके विषयों के साथ जो संयोग या सन्निकर्ष होता है उसे ही कहा जाएगा प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष नॉलेज इंडिविजुअल होता है, राइट। उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे इंद्रियों में क्या बोलते हैं उसे कि क्या बोलते हैं उसे डिफेक्ट आ जाए तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को भी बाधा आ सकती है। तो ऐसे प्रत्यक्ष बाधाकर भाव 8 है, आपको ये भी पता होगा, ठीक है। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, केवल कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। बहुत से वॉरियर्स को इसकी रिगार्डिंग थोड़ी सी दिक्कत थी, इस वजह से थोड़ा सोचा कि इसकी रिगार्डिंग कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, ठीक है। तो देखते हैं उसमें क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके तो 6 प्रकार हैं। सबसे पहले जान लो कौन से प्रकार है, ये आपको आगे की स्लाइड में बता देंगे, लेकिन उसे याद किस तरह से रखेंगे, हाँ, उसके रिगार्डिंग क्या है वो चीज़ यहाँ पे हम बता देंगे कि किस प्रकार से चीज़ों को याद रखा जा सकता है। देखो 6 प्रकार याद रखने के लिए आपको केवल एक वर्ड याद रखना है, वो है समवाय, ठीक है। सबसे पहले है समवाय, इसी को पहले याद रख लो। तो समवाय सन्निकर्ष एक प्रकार होगा। सबके बाद में सन्निकर्ष आपको जोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ज्ञान के 6 प्रकार है। तो इसमें से सन्निकर्ष शब्द बाद में तो आएगा ही, ठीक है। तो समवाय पहला। अब इस समवाय को करेंगे क्या? सबसे पहले तो संयुक्त से जोड़ देंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? संयुक्त समवाय। देखो क्रम उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन आपको याद किस तरह से रखना है, ये हो गया। फिर तीसरा आपको क्या लेना है कि समवेत को जोड़ना है, फिर समवेत समवाय, ये तीसरा हो गया। और बाद में क्या करना है कि ये दोनों उसे एक साथ जोड़ने हैं, तो ये हो गया संयुक्त समवेत समवाय, ठीक है। तो 4 प्रकार किस तरह से यहाँ पे देखे हमने। सबसे पहला तो देखो समवाय सन्निकर्ष, उसके बाद संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, फिर समवेत समवाय सन्निकर्ष, और फिर संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। फिर एक बार देख लेना, समझ में आएगा। समवाय सन्निकर्ष, उसके बाद संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, उसके बाद समवेत समवाय सन्निकर्ष, और फिर ये सारे एक साथ यानी संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। उसके बाद है संयोग सन्निकर्ष, ये अलग है, ये पहला वाला है, और ये लास्ट वाला है छठवा, और ये बीच के हैं ये सारे 4। मतलब संयोग सन्निकर्ष ये पहला, उसके बाद समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवेत समवाय सन्निकर्ष, और संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। लास्ट वाला है विशेषण विशेष्य अभाव। अब देखो ये प्रकार आपको याद तो आ गए कि किस प्रकार से ये 6 है। अब इसके मीनिंग बताया जाता है उसका, मतलब कि कुछ उदाहरण दिया जाएगा आपको, और ये पूछा जाएगा कि ये कौन से सन्निकर्ष के प्रकार में आता है। ये काम की चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि पूछा क्या जाएगा। एक तो वस्तु के फॉर्मेट में पूछा जाएगा, और वस्तु के लिए यहाँ पे घट लिया जाएगा, राइट, घट। अब देखो घट तो हम देखते हैं, तो वहाँ पे उसके द्रव्य का ज्ञान होगा, ठीक है। जब घट को हम देखते हैं तो उसके द्रव्य का ज्ञान होगा। घट के रूप को भी हम देखते हैं ना, ये वस्तु की चीज़ चल रही है केवल, तो रूप की भी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो रूप का एक गुण है, रूप एक गुण है, तो उसकी भी नॉलेज हमें मिल जाती है, यानी गुण का भी नॉलेज होता है, यहाँ पे द्रव्य का हुआ। उसके बाद उसके जाति का भी होता है, रूपत्व। त्व जो आता है ना, ये त्व, जैसे हम मनुष्य है तो मनुष्यत्व ये अपनी जाति हो गई, है ना। व्याघ्र, व्याघ्रत्व एक जाति हो गई। उसी प्रकार से रूप, तो रूपत्व ये भी एक जाति हो गई। तो जब त्व आता है तो जाति की बात होगी, है ना, इसको समझ लो। ये 3 प्रकार से इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है।
अब किस प्रकार से देखो, जब हम घट देखते हैं ना, घट देखते हैं तो ये होता है संयोग सन्निकर्ष। शब्द को देखो, समवाय यहाँ पे नहीं है ना, संयोग सन्निकर्ष। जब हम डायरेक्ट किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि घट को देखना, चक्षुर इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष नॉलेज जो होता है उसे कहेंगे द्रव्य ज्ञान, वो आता है संयोग सन्निकर्ष में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। विशेषण विशेष्य अभाव मतलब द्रव्य का डायरेक्ट अभाव, तो ये भी लास्ट वाली चीज़ याद रखना। ठीक है, ये दो अगर आप काट देते हो, ये और ये, तो बची चार चीज़ें। अब चार के बारे में हम जान सकते हैं अच्छे से। पहले तो समझ लिया, वस्तु का डायरेक्ट नॉलेज संयोग सन्निकर्ष है, और उसका नॉलेज न होना विशेषण विशेष्य अभाव, क्योंकि अभाव भी एक नॉलेज है। राइट, ओके। तो ये पहला था और ये लास्ट वाला था। अब ये बीच के चार है ना, इसको, इसके लिए ट्रिक याद रख लो। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या जाएगा, आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा और आप वो बता देंगे किस में आएगा। लास्ट में हम 1 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब समवेत, समवेत एक बच्चे का नाम है ऐसा समझ लो, एक छोटे बच्चे का नाम है समवेत, और ये एक ऊंची जाति का लड़का है ना, एक ऊंची जाति का लड़का है, जाति यानी कि कास्ट। तो जब भी समवेत ये वर्ड आएगा तो जाति का नॉलेज वहाँ पे होना ही चाहिए, जाति ये शब्द आना ही चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज़ देखो, समवेत एक बच्चा है, उसकी ऊंची जात है, और ये जाति का शब्द, जब समवेत शब्द आएगा उसमें जाति आएगी ही। ठीक है, ये पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, जब समवाय शब्द आएगा तो उसमें गुण, इसकी बात होगी, गुण। जैसे कि चक्षुरेंद्र से हम घट का रूप देख रहे हैं, वर्ण देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये गुण हो रहा है। जब हम शब्द सुन रहे हैं अपने कान से, तो ये भी एक गुण हो गया। तो समवाय शब्द गुण को रिप्रेजेंट करेगा और समवेत शब्द जाति को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब समवाय और समवेत एक साथ आते हैं तो समवेत को प्रेफर करना है हमें ज़्यादा, समझ रहे हो। केवल समवाय होगा और समवेत नहीं होगा इसके साथ तो गुण की बात होगी, और केवल समवेत होगा तो जाति की तो बात है, होगी ही। लेकिन जब समवाय और समवेत, समवाय और समवेत ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो हमें समवेत को प्रधानता देनी है। ठीक है, अब देखो उसके उदाहरण क्या होंगे। जैसे पहले तो संयोग सन्निकर्ष को आपने समझा कि घट का प्रत्यक्ष यानी कि वस्तु का नॉलेज हुआ, और वस्तु का नॉलेज न होना यानी विशेषण विशेष्य अभाव, ये दो तो हमने काट लिए। ठीक है, अब यहाँ समवाय की बात करते हैं। समवाय, समवाय मतलब हमने क्या कहा कि वहाँ पे एक शब्द का या गुण का नॉलेज होगा, है ना। तो जब संयुक्त, अब इस शब्द के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, संयुक्त ये शब्द हम वस्तु के लिए लेंगे, वस्तु, वस्तु के रिगार्डिंग। ठीक है, अब वस्तु के रिगार्डिंग है तो मैं अगर ये कह दूं कि संयुक्त समवाय, ये हमने देखा ना एक संयुक्त समवाय, ये शब्द में क्या होगा, और केवल समवाय सन्निकर्ष में क्या होगा। देखो समवाय में मैंने क्या कहा, गुण आएगा, तो गुण की बात होगी, यानी क्या होगा कि शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से होगा। तो जब कान के माध्यम से हम शब्द को सुनते हैं तो ये हो जाएगा समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, अब मैं अगर ये संयुक्त समवाय कह दूँ तो संयुक्त ये वस्तु के लिए लेना है हमें, और वस्तु के रिगार्डिंग ये गुण की बात करेगा। तो संयुक्त समवाय मतलब घट के रूप का ज्ञान, रूप यानी ये गुण है, तो समवाय के लिए गुण आया ही, लेकिन किसके रिगार्डिंग, संयुक्त आया है, तो इसका मतलब वस्तु के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम घट के रूप का यानी उसके वर्ण का ज्ञान, इसे कहेंगे संयुक्त समवाय। देखो उन्होंने यही एग्जाम्पल दिए हैं और यही पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, संयुक्त ये वस्तु के लिए है, समवेत ये जाति के लिए है, समवाय एक गुण के लिए। गॉट इट। तो जब केवल समवाय आएगा तो आपको लेना है कि शब्द के माध्यम से, कान के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से शब्द का ज्ञान, शब्द एक गुण है। ठीक है, अब ये संयुक्त समवाय आ गया, समवाय तो है इसका मतलब यहाँ गुण तो आएगा ही, लेकिन संयुक्त एक वस्तु है, तो वस्तु कौन सी है यहाँ पे, घट, तो घट का गुण कौन सा है वहाँ पे हम देखेंगे, तो ये रूप होगा, तो उसके वर्ण का ज्ञान। ठीक है, ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूँगा कि समवेत समवाय, अब ये आ जाएगा, और संयुक्त समवेत समवाय ये आ जाएगा, ये दो बचे हैं ना। तो देखो पहले हम क्या लेंगे, जाति की बात करेंगे, राइट। अब यहाँ पे केवल जाति की बात करेंगे तो समवेत समवाय, ये अगर मैं शब्द लूँगा तो मैंने क्या कहा, समवाय ये गुण की बात है, समवेत जाति की बात है, और दोनों जब एक साथ आते हैं तो हमें इसको प्रधानता देनी है। ठीक है, तो समवेत समवाय का अर्थ होगा शब्द में शब्द की जाति का ज्ञान, शब्द में शब्द की जाति का ज्ञान यानी शब्दत्व। एक ऐसा भी पूछा जाएगा शब्दत्व, केवल ऐसा आएगा तो आपको लिखना है समवेत समवाय। शब्द
में शब्द की जाति का ज्ञान, उसी का यही अर्थ है, तो वो भी आएगा समवाय समवेत में। ठीक है। अब यहाँ अगर मैं कहूँ संयुक्त समवेत समवाय, अब क्या क्या होगा कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ तो गुण है, समवेत मतलब यहाँ पर जाति होगी उस गुण की, और ये रिलेटेड टू वस्तु है, इसका मतलब घट के बारे में होगा। घट के बारे में गुण कौन सा होगा, रूप, और रूप में हमें प्रधानता इसको देनी है समवेत जाति को, तो घट के रूपत्व यानी घट के रूप की जाति की बात होगी यहाँ पे, यानी घट का रूपत्व इस जाति का ज्ञान हो रहा है किससे, तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से। देखो बहुत इजी है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, केवल वर्ड क्या याद रखना है आपको। देखो ये तो पहले समझ में आया ना, संयोग मतलब कि घट का डायरेक्ट वस्तु का नॉलेज, विशेष विशेषाभाव मतलब कि उसका अभाव ना होना, इसका नॉलेज न होना, ये दो तो काट लिए, चार की बात हो गई। और चार में हमने क्या कहा था, एक तो ये है समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष और संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, राइट। अब हम उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब समवाय को हमने क्या किया, गुण से रिलेटेड किया, समवेत को हमने जाति से रिलेटेड किया, संयुक्त से हमने वस्तु को रिलेटेड किया। ठीक है। जब केवल समवाय है इसका मतलब है कि शब्द का नॉलेज हो रहा है बस। जब इसमें हमने समवेत को जोड़ दिया तो उस शब्द की जाति की बात आएगी, तो शब्दत्व आ गया। ठीक है। जब मैंने समवाय के साथ संयुक्त तो जोड़ दिया, इसका मतलब है कि वस्तु के गुण की बात आ गई, तो यहाँ पे रूप की बात आ गई, यानी वर्ण की बात आ गई। अगर मैंने इसमें समवेत भी ऐड किया तो इसी वस्तु के रूप के यानी गुण के जाति की बात आएगी, यानी घट के रूपत्व। समझ में आ गया। ओके, आपको टेस्ट करते हैं, आपको आता है कि नहीं देखने के लिए। ईजी है, मैं एग्जाम्पल पूछूंगा क्योंकि यही इसी तरह से पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछा जाएगा और आपको ये बताया जाएगा किस प्रकार के सन्निकर्ष में है। ठीक है। उसके लिए आपको वो 6 प्रकार आपके सामने होने चाहिए। क्या क्या है वो प्रकार, देखो ये 6 प्रकार हैं। ठीक है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष और उस विशेषण विशेषाभाव। क्रम से कुछ रिलेटेड नहीं है। अब मैं पूछूंगा उसमें क्या क्या आएगा एक ही शब्द में, देखो बीच में से पूछूंगा मैं, ठीक है ना। मुझे केवल बताओ कि शब्द का नॉलेज कहाँ पे होना चाहिए, शब्द। अच्छा, शब्द है मतलब कि गुण से रिलेटेड है, इसका मतलब ये केवल समवाय सन्निकर्ष में आएगा। ठीक है। अब इस सारे आगे के 6 प्रकार के आगे सन्निकर्ष हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबके आगे सन्निकर्ष ये शब्द है ही। सन्निकर्ष मतलब जोड़ना। ओके। अब मुझे बताओ कि शब्द है तो शब्दत्व की बात आनी चाहिए, तो शब्दत्व यानी शब्द की जाति का नॉलेज किस में होगा, शब्द है इसका मतलब वो गुण होगा और उसकी जाति मतलब उसमें समवेत होगा, तो समवाय और समवेत एक साथ होना चाहिए। तो समवाय तो आया लेकिन समवेत समवाय होना चाहिए क्योंकि उसकी जाति की बात है, तो इसका अर्थ ये होगा समवेत समवाय। अब मुझे बताओ कि घट का नॉलेज हो रहा है, घट यानी वस्तु, तो ये डायरेक्ट संयोग में आएगा। घट के रूप की बात हो रही है, घट के यानी कि वस्तु के गुण की बात हो रही है, घट के रूप यानी घट के वर्ण की नॉलेज। अब इसमें आप किस तरह से जाएंगे, एक तो वस्तु आ रही है उसका मतलब संयुक्त होना चाहिए और उनके गुण की बात हो रही है, तो ये संयुक्त समवाय होगा। अब मैं कहूँगा कि घट के घटत्व की, घट का जो रूप है उसके रूपत्व की यानी रूप की जाति का नॉलेज। देखो घट की बात हो रही है तो इसका मतलब संयुक्त होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे रूप है इसका मतलब समवाय भी होना चाहिए, और रूप की जाति पूछ ही रहे हैं मतलब समवेत होना चाहिए, संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है। अब मुझे बताओ कि उसकी नॉलेज ही नहीं हो रही है, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, उसका अभाव हो रहा है यानी अभाव का नॉलेज हो रहा है, तो ये हो गया विशेषण विशेष अभाव। ठीक है। ओके, गॉट इट। अब लास्ट में मैं सम अप करूँगा केवल एक लाइन में क्या क्या है इसमें। देखो इसके 6 प्रकार हैं, 6 याद किस तरह से रखे हमने, समवाय, उसमें हमने जोड़ दिया संयुक्त, फिर जोड़ दिया समवेत और फिर दोनों जोड़ दिए, ये हो गए 4। पहला वाला लास्ट वाला, ये संयोग, लास्ट वाला विशेषण विशेष भाव, ये तो 6 प्रकार आपको समझ में आए। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि जब समवाय होगा तो गुण की बात होगी, केवल समवेत शब्द आएगा तो ये जाति की बात होगी, और जब यहाँ संयुक्त शब्द आएगा तो वस्तु से रिगार्डिंग कुछ तो है। अब हमने कहा शब्द का नॉलेज हो रहा है समवाय में, शब्द की जाति का नॉलेज हो रहा है समवेत समवाय में, घट का नॉलेज हो रहा है संयोग में, घट के रूप का नॉलेज हो रहा है संयुक्त समवाय में, घट के रूप के जाति का यानी रूपत्व का नॉलेज हो रहा है घट के, तो ये होगा संयुक्त समवेत समवाय, और अभाव का नॉलेज हो रहा है विशेषण विशेष अभाव। गॉट इट। देखो जितना इजी हो सकता है किया जा सकता है उतना करने का ट्राई किया। ठीक है, कम से कम इतना तो याद रख लो। ठीक है।
ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।